हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलो, मैं एक सेशन उठा लेता हूँ, एक छोटा सा टॉपिक, क्योंकि जो आपका प्रीलिम्स होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक रहेगा। और जब भी हम कोई वनडे एग्जाम से देते हैं, चाहे वो व्यापम का हो चाहे पटवारी का हो, तो पंचायती राज से जो सवाल पूछे जाते हैं वो हमेशा पूछे जाते हैं। तो ऐसा करते हैं कि मेरे मन में आया कि एक छोटा सा टॉपिक बना करके इससे जो भी सवाल बन सकते हैं और महत्वपूर्ण जो सेगमेंट है उनको कवर करने की मैं कोशिश करूंगा, और कोशिश करूंगा कि इससे बाहर सवाल ना हो। तो जो भी एस्पिरेंट हैं, जिन लोगों को अभी 19 जून को एग्जाम देना है एमपीपीएससी का, वो इस वीडियो को जरूर देख लें, इसका का बेनिफिट्स उनको मिलेगा। ठीक है, तो आ जाओ सेशन को शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं टॉपिक जो आपको पढ़ाने वाला हूं उसका नाम है पंचायती राज। अगर पंचायती राज के बारे में जानना चाहो तो पंचायती राज का मतलब होता है स्थानीय स्तर पर सरकारों की स्थापना। स्थानीय स्तर का मतलब लोगों के सबसे नजदीक सरकार को ही पंचायती राज बोला जाता है। जैसे केंद्र सरकार या संघ सरकार हो गई, पूरे भारत की सरकार, राज्य सरकार यानी पूरे राज्य की सरकार हो गई, तो वैसे ही स्थानीय स्तर पर जो सरकारें होती हैं उनको बोला गया है पंचायती राज। और इस पंचायती राज को भी दो भागों में डिवाइड कर दिया, क्योंकि सरकारी तो दोनों जगह चाहिए, एक शहरी क्षेत्र में चाहिए जिनको नगर पालिकाएं बोल दिया, और दूसरा जिनको ग्रामीण क्षेत्र में चाहिए था उनको हम लोगों ने क्या बोला, पंचायतें बोल दिया। तो यानी कि पंचायतें और नगर पालिकाएं, तो ग्रामीण स्तर पर जो लोगों के सबसे नजदीक सरकार होती है उसको बोलते हैं पंचायतें, और जो शहरी स्तर पर सबसे नजदीक सरकार लोगों के पास में होती है उसको बोलते हैं नगर पालिकाएं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, ज्यादा बात नहीं करेंगे, सबसे पहले पंचायती राज के इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो पंचायती राज है यानी कि जो पंचायत शब्द है, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। पंचायत शब्द का जो उद्भव हुआ, वो शब्द उद्भव हुआ पंचायतन। दरअसल वैदिक काल में 5 लोगों का समूह होता था गांव में, और ये 5 लोगों के समूह ही मिलकर के गांव की व्यवस्था को चलाते थे, तो उनको पंचायतन बोला जाता था। और 5 लोगों के समूह से फिर निकल करके एक शब्द है जिसको हम लोग बोलते हैं पंचायत। दरअसल एक बात और आपको याद रखना है कि वैदिक काल में जैसे वर्तमान में हम लोग पंचायतों का स्वरूप देखते हैं, तो वैदिक काल में पंचायतों के स्वरूप को हम लोग किस नाम से जानते थे, सभा और समिति के नाम से। तो सभा का मतलब होता था गांव और समिति का मतलब होता था गांव का समूह। तो अगर सवाल कभी पूछे कि पहली बार पंचायतें किस स्वरूप में देखने को मिलती हैं, तो आप कह सकते हैं सभा और समिति के रूप में, और शुरुआत कहां से होती है, वैदिक काल से। इसके बाद में दूसरा देख लीजिए, वैदिक काल के बाद में रामायण काल आया, और रामायण काल में अगर आप इनको देखोगे तो आपको मिलेगा पुर और जनपद के नाम से। पुर का मतलब गांव था और जनपद का मतलब गांव के समूह को बोला गया था। तो रामायण काल में भी स्थानीय सरकारें देखने को मिलती हैं। आगे चल करके अगर आप संगम काल या दक्षिण में जाओगे, संगम काल में, और संगम काल का मतलब है दक्षिण में जो राज्य थे वहां पर चोल जो डायनेस्टी है, चोल साम्राज्य है, चोल साम्राज्य में पंचायतें देखने को मिलती हैं। तो अगर सवाल आपसे पूछा जाए कि किस डायनेस्टी में आपको पंचायत साउथ में देखने को मिलती हैं, तो आपको याद रखना है वो संगम काल हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग जानते हैं कि सल्तनत काल रहा 1206 से लेकर के 1526 तक, और 1526 से लेकर के 1857 तक मुगल काल। तो 2 काल चले, एक का नाम था सल्तनत काल और दूसरे का नाम था मुगल काल। अगर आप इनके समय में भी देखोगे तो इनके समय पर भी स्थानीय सरकारें आपको देखने को मिलेंगी, लोकल गवर्नमेंट देखने को मिलेगी। जो इनके समय पर था, तो सबसे पहले जो वर्तमान में हम प्रांत या राज्य स्टेट बोलते हैं, उस समय राज्यों को इस समय पर बोला जाता था विलायत। एक शब्द इस्तेमाल होता था विलायत। इसमें फिर कुछ अधिकारियों का चयन होता था, कुछ अधिकारियों का नियुक्त होता था। जो सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता था, तो प्रशासनिक अधिकारी को बोला जाता था मुकद्दम, एक नाम दिया गया मुकद्दम। तो आप लोग याद रख सकते हैं कि इस समय पर जो प्रशासन देखता है, वर्तमान में जो कलेक्टर का काम होता है वो मुकद्दम का काम होता था। दूसरा भाई राजस्व, जो राजस्व का अधिकारी था ग्रामीण स्तर पर, उसको बोला जाता था पटवारी, यानी कि पटवारी या पटवार नाम दिया जाता था, पटवारी हो गया। और तीसरा जो गांव का प्रमुख होता था, यानी कि हेड ऑफ विलेज, गांव का प्रमुख। और ये जो गांव का प्रमुख होता था इसको बोला जाता था पंच। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अगर देखोगे ऐतिहासिक काल से लेकर के
मध्यकाल तक तो आपको पंचायतों का विकास दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद में अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ और शुरुआत में अंग्रेज भारत में व्यापार करने आए। शुरू में इन्होंने हमसे अनुमति मांगी 1608 में, जहांगीर ने अनुमति दी, लेकिन आगे चल करके 1613 में सूरत में इन्होंने व्यापार करना शुरू किया। लेकिन भारत में जो उस समय शासन व्यवस्था है, उस शासन व्यवस्था की डिमेरिट्स, जो बहुत सारी कुरीतियां चल रही थी, उनका फायदा उठाया और अंग्रेजों ने भारत में स्थापित किया शासन, यानी कि व्यापारी के रूप में, और भारत में शासक के रूप में रहे और औपनिवेशिक शासन एक लंबे समय तक चलाया। और इनका जो शासन शुरू हुआ था वह बंगाल से शुरू हुआ था 1772 से लेकर के 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया। और इसके बाद में इस निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी को हटाया गया और 1858 से 1947 तक ब्रिटिश महारानी का शासन था, ताज का शासन था, और ताज ने फिर भारत में क्या किया, शासन किया। तो अब दूसरा सेगमेंट ये देखते हैं कि अंग्रेजों के समय पंचायतों का क्या सेगमेंट था, क्योंकि कहा जाता है कि शुरुआत में अंग्रेजों ने सोचा कि भारत में ये जो पंचायतें हैं या स्थानीय सरकारें हैं, इनको समाप्त कर देना चाहिए। शुरुआत से ही अंग्रेजों की इसके प्रति दमनकारी नीतियां रही। लेकिन कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अंग्रेज इस तरीके से सोचते जरूर थे, लेकिन उसके बावजूद भी शहरी स्तर पर कुछ इनके शुरुआत में विकास दिखाई देते हैं। जैसे 1687-88 में मद्रास नगर निगम की स्थापना की। मद्रास नगर निगम की स्थापना की, यानी कि शहरी क्षेत्र पर पहली स्थापना अगर इन अंग्रेजों की देखी जाए तो वो 1687 में आपको मद्रास में देखने को मिलेगी। आगे चल करके 1726 में अगर आप देखोगे तो 1726 में आप कलकत्ता और मुंबई में नगर निगम ये लोग बनाते हैं, नगर निगम की स्थापना करते हैं, ये बात। लेकिन इनका ग्रामीण क्षेत्र को लेकर के थोड़ा सा असमंजस रहा है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों पर पंचायतें कैसे करनी है, इसको लेकर के असमंजस था। लेकिन आगे चल करके अगर आप देखोगे कि लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 में पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल बनता है, और जब ये रिटायर होता है तो 1835 से 1836 के बीच में भारत में गवर्नर जनरल रहता है जिसका नाम है चार्ल्स मेटकॉफ। तो चार्ल्स मेटकॉफ ने भारत में पंचायतों को परिभाषित करते हुए एक बात कही थी। तो आपको याद रखना है कि लॉर्ड मेटकॉफ ने, चार्ल्स मेटकॉफ बोल सकते हैं, लॉर्ड मेटकॉफ, चार्ल्स मेटकॉफ ने पंचायतों को लघु गणतंत्र कहा। लघु गणतंत्र का मतलब होता है माइक्रो रिपब्लिक। अब आप ऐसे समझ सकते हैं कि उसके कहने का मतलब ये था कि क्योंकि रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि कोई देश का राजा वंशानुगत नहीं हो बल्कि चुना हुआ हो, वो देश गणतंत्र कहलाता है। जैसे भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से जनता से चुना जाता है, इस वजह से भारत क्या है, रिपब्लिक है। तो मेटकॉफ कहने की कोशिश ये कर रहा है कि जो गांव है भारत के, वो गांव के जो प्रमुख कुछ लोग हैं जिनको गांव के जनता द्वारा ही नियुक्त किया जाता है, और ये उसी तरीके से है जैसे गणतंत्र में राजा चुना जाता है, यानी कि गांव का जो शासन है वो चुने हुए लोग ही आपसी सहमति से चलाते हैं। और इसी वजह से उसने एक नाम दिया था जिसका नाम था माइक्रो रिपब्लिक। ये चार्ल्स मेटकॉफ का स्टेटमेंट है कि भारत में जो पंचायतें हैं, पंचायतों को लघु गणतंत्र इसने कहा था। अब आगे चल करके क्या हुआ कि अंग्रेजों को ये लगा कि पंचायतों के बिना, स्थानीय सरकार के बिना संभव नहीं है कि भारत की जो नीति है, भारत में जो उनकी नीति है उसको आगे बढ़ाया जाए। और इसी वजह से अंग्रेजों ने 1864 में स्थानीय सरकार यानी पंचायतों, स्थानीय सरकार या पंचायतों को, स्थानीय सरकार लिख लीजिएगा, स्थानीय सरकार को पंचायतों को क्या प्रदान की भाई, मान्यता प्रदान की। यानी कि पहली बार मान्यता इनको मिली कि ठीक है भाई, स्थानीय सरकारों की स्थापना को हम मान्यता प्रदान करते हैं। 1864 में दी और आगे चल करके 1870 आया, और 1870 में लॉर्ड मेयो जो उस समय पर भारत का वायसराय है, लॉर्ड मेयो ने पंचायतों को या स्थानीय सरकार को, पंचायतों को दो अधिकार दिए, यानी काम का अधिकार दिया, और दूसरा धन
खर्च करने का अधिकार दिया, खर्च करने का अधिकार दिया। तो अब ये दो अधिकार मिल चुके हैं। तो सबसे पहले अगर ये पूछा जाए कि स्थानीय सरकार को मान्यता कब मिली, तो 1864 में अंग्रेजों ने दी। और इसके बाद में अगर सवाल ये पूछा जाता है कि भाई कब से कहा गया कि ठीक है इनको काम करने का अधिकार होगा, और दूसरा इनको धन खर्च करने का वित्तीय अधिकार और कार्यात्मक अधिकार कब से मिले, तो 1870 में। और इसने दिया था लॉर्ड मेयो ने। ये वही आदमी है जिसने भारत में जनगणना शुरू की थी। तो ये बात आपको याद रखना है। आगे चल करके क्या हुआ, 1882 आया, और 1882 में लॉर्ड रिपन जो समय पर भारत का वायसराय है, लॉर्ड रिपन ने क्या किया था कि स्थानीय सरकार का चार्टर तैयार किया और चार्टर तैयार करके एक व्यवस्थित फॉर्म दे दिया पंचायतों को। इसी वजह से पंचायतों का या स्थानीय सरकार का जनक यानी कि फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट और कहलाता है, उसका नाम है लॉर्ड रिपन। तो रिपन भाई साहब को भारत में क्या कहा जाएगा कि इसने स्थानीय सरकार की स्थापना के लिए चार्टर तैयार किया, और यहां से व्यवस्थित ढंग से भारत में स्थानीय सरकार का शहरी क्षेत्र पर और ग्रामीण क्षेत्र पर जनता के सबसे नजदीक सरकार के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब ये चीजें हो गई। आगे चल करके अंग्रेज अब और इसको मजबूत करना चाहते हैं। अंग्रेजों को लग रहा है कि भारत की जो पंचायतें हैं या स्थानीय सरकार है वो मजबूत हो, और इस मजबूती के लिए एक कमीशन बनेगा, और वो कमीशन है 1907 में रॉयल आयोग बना। ये जो पंचायतों से संबंधित था, तो पहला आयोग अंग्रेजों ने अगर बनाया तो उसका नाम था रॉयल आयोग। ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि रॉयल आयोग 1907 में बना था। आगे चल करके अंग्रेजों ने क्या किया कि भारत में हम सारे लोग जानते हैं कि 1919 का अधिनियम बड़ा महत्वपूर्ण था, क्योंकि जो केंद्र की सरकार थी और राज्यों की सरकार को स्पष्ट मान्यता प्रदान की जा रही है कुछ स्तर तक। तो 1919 जिसका नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, तो 1919 के अधिनियम से स्थानीय सरकार को राज्य सरकार के अधीन किया। यानी कहा गया कि राज्य सरकारों के अधीन होंगी जो स्थानीय सरकारें हैं, लोकल गवर्नमेंट है, यानी कि पंचायतें। और इसके बाद में 1935, और हम सारे लोग जानते हैं कि भारत को संघीय व्यवस्था में लाया गया, यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर भारत का बना। और फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब था कि अंग्रेजों ने एक संघ सरकार बनाई और संघ सरकार के अंडर में कह दिया कि भैया प्रांत होंगे जो उस समय के राज्य हैं, और रजवाड़े होंगे यानी कि रियासत होंगे। तो रियासतों यानी रजवाड़ों से और राज्यों से मिलकर के और इस एक संघ बनेगा। और इसी वजह से इन्होंने 3 सूचियां विभाजित की, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो 1935 का अधिनियम स्थानीय सरकारों के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि 1935 के अधिनियम से पंचायती राज या स्थानीय सरकार के विषय को राज्य सूची का विषय बनाया। तो 2 सवाल आसान हो गए कि अगर पूछता है कि कब कहा गया कि राज्यों के अंडर में स्थानीय सरकारें होंगी, तो 1919 है। लेकिन कहा गया कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार अगर पंचायतों को मिला, पंचायतों पर राज्यों को मिला हुआ है, तो ये 1935 से। और वर्तमान में भी स्थानीय सरकारें राज्य सूची का ही विषय है। लोकल गवर्नमेंट्स स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, जिस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर के मैंने इस संदर्भ में बात कर ली कि भाई अंग्रेजों के समय या एंशिएंट काल से मध्यकाल मिडाइवल में आए, और इसके बाद में मॉडर्न जब इंडिया स्टार्ट हुआ तो मुगलों के समय पर या फिर अंग्रेजों के समय पर किस तरीके से पंचायतों का विकास हुआ, इसके बारे में बात कर ली हमने। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब मैं इसको वीडियो फर्स्ट के नाम से डाल दूंगा।
इसके बाद में दूसरा जो सेगमेंट बात करेंगे, क्योंकि भारतीय संविधान का निर्माण हुआ और भारतीय संविधान के निर्माण के साथ में आर्टिकल 40 में तो पंचायतों का प्रावधान किया गया, लेकिन स्पष्ट रूप से संविधान में इसकी कोई खास व्यवस्था नहीं थी। तो क्यों नहीं थी, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो पर। तब तक के लिए थैंक यू।